कवर हुई है। सो मुढ़ली पुछगिछ जी गल सामने आई है कि जोड़ा ये ड्रोन के राही जो ड्रग्स आते हैं वो ये जोड़े बंदे लोकल बंदे आ जोड़े फाजिलका के उस एरिया के रहने वाले आ वो बंदा जोड़ा क्रॉस दी बॉर्डर जोड़ा कम्यूनीकेट कर रहा वो दो जगह पर कम्यूनीकेट करता वा। एक तो इन्हों दसदा है कि एग्जैक्ट किहड़ी जगह के उत्ते ड्रोन लैंड करे, लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड ये लोग लैके भेजते हैं, फिर कोई आके फरदर बंदे जोड़े इन्हों तो डिलीवरी लैके जाते हैं। सो वो पूरा नैक्सिस जोड़ा है फाजिलका पुलिस हुण उहदे ते लगी हुई है। जोड़े बंदे आके इन्हों तो ड्रग्स लैके गए थे हुण फरदर इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही है। काफ़ी क्लूज है वो भी फड़े जाएंगे और जदों फड़े जाते हैं उदों ये जोड़े हैंडलर्स प्लस जिन्होंने फरदर सप्लाई की जाती है वो एक नैक्सिस आ जोड़ा बॉर्डर तो क्रॉस चल रहा वा ड्रग्स का वो एक नैक्सिस भी ब्रेक होएगा। और ये भी गल सामने आई कि कुछ वैपन बहुत वड्डी क्वांटिटी च नहीं पर कुछ वैपनस भी आए इन्होंने कंसाइनमेंट्स के विच। सो वो हुण फरदर इन्वेस्टिगेशन जी फाजिलका पुलिस का जोड़ा स्पैशलाइज्ड विंग है CIA स्टाफ इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है फरदर। तो ये ड्रग्स पे सीगा। होर कोई तुसी तुहाडा कोई क्वेश्चन होवे तुसी पूछ सकते। पिछले एक हफ्ते में कितने ड्रोन्स आए हैं? आज भी खबर आई थी ड्रोन स्पॉट किए गए हैं गुरदासपुर में। तो ये जो साल भर में है क्योंकि नाउ वी आर ईयर एंडिंग देखो पूरे साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 200 220 ਤੋਂ 225 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਰੋਨ ਉਹ ਗਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ BSF ਅਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। एक तो जी सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आ वो तो प्योरली पंजाब पुलिस की है जिन्होंने होर स्ट्रैंथन किया है। दूसरा उन्होंने एरियाज़ के विच पेट्रोलिंग पार्टीज़ जिहड़ियां है उन्होंने भी इनहांस किया है। तीसरा एक जॉइंट नाकाबंदी BSF के नाल शुरुआत की है जिहदे जिला पुलिस ते BSF जॉइंट नाकाबंदी करते हैं। फिर चौथा जिहड़ा स्टैप बॉर्डर एरियाज़ के विच लिया गया कि जिहड़ियां विलेज डिफेंस कमेटीज़ सीगियां जिहड़ियां किसी टाइम बहुत एक्टिव होंदियां सीगियां उन्होंने रीजुवेनेट किया गया वा, उन्होंने होर मोटिवेट किया गया है। बल्कि जोड़ा ये केस मैं हुणे दस के हटिया जिस 26 किलो हैरोइन आई सी फिर होर इन्हों के जोड़े क्लूज है भी उन्होंने तो ही लगे आ जोड़े सोर्सिस तो ही क्लू लगे आ। सो विलेज डिफेंस कमेटीज़ नूं होर स्ट्रैंथन किया जा रहा वा। बाकी जोड़ा टैक्नोलॉजिकल जोड़ा एडवांसमेंट आ उहदे च किवें ड्रोन नूं जोड़ा है वो डिटैक्ट करना है किस तरीके नाल टैकल करना है उस पर भी काम किया जा रहा फर्दर। बट इन्हां दिनां दे विच साइटिंग्स जिहड़ियां ने विंटर सीजन खास करके फॉगी सीजन दे विच हर वारी थोड़ियां जिहियां वध जांदियां है। और रीसेंटली पिछले टाइम दे विच कुछ वध नोटिस दे विच आईयां इहो जिहियां गतिविधियां हथियार जो है वो काफी आ रहे हैं ड्रोन के माध्यम से काफी सर कोई क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स और क्वांटिटी ऑफ वेपन्स जैसे आप बोले कोई है साल भर का? नहीं एग्जैक्ट तो अभी मेरे पास फिगर्स नहीं है। लास्ट टाइम मैंने उस टाइम काफ़ी डिटेल में मैं गया था काफ़ी मैं नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी आई विल गिव यू दी डिटेल्स पूरे साल की डिटेल दे देंगे। बट उसमें काफ़ी टेररिस्ट मॉड्यूल्स जो हैं हमने बस्ट किए हैं। काफ़ी क्वांटिटी में जो वेपन्स हैं जिसमें काफ़ी 30 बोर के पिस्टल्स भी हैं इवन AK-47 है वो काफ़ी क्वांटिटी में कैप्चर हुए हैं। सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्योंकि अभी नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस होगी ऑलमोस्ट ईयर एंड पे होगी तो उसमें पूरे साल का जो है एक डिटेल्स हम शेयर करेंगे मीडिया के साथ। अभी तक 220 आए हैं 220 जो है 200 से ऊपर की अभी जो हमें सस्पिशन है कि जो ड्रोन एक्टिविटी है जिसमें से करीब 13 के आसपास जो ड्रोन है वो गिराए गए हैं अब तक। लेकिन सर बाकी जो कंसाइनमेंट जो आती है वहां से वो हथियार फेंके जाते हैं ड्रग्स फेंके जाते हैं नहीं उसमें ऐसा है कि जो ड्रोन्स एक तो है जो ड्रोन्स बिल्कुल बॉर्डर पे ही डिटेक्ट हो गए पकड़े गए जो ड्रोन्स जो हमने मॉड्यूल्स अभी बस्ट किए हैं टेररिस्ट मॉड्यूल्स अभी रिसेंटली हमारे जो स्पेशलाइज्ड विंग्स ने जिला पुलिस ने जो बस्ट किए हैं उनकी जो सप्लाई है वो भी ज़्यादातर सप्लाई इसी एरिया से ही आई है उसकी भी। तो उस पे दो तरह का जैसे लास्ट टाइम DG साहब ने बताया था कि एक तो है जो क्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं कुछ वेपन हैं जो दूसरी स्टेट से भी आते हैं जैसे .30 बोर जो पिस्टल्स हैं उसमें काफ़ी जो है MP वगैरह उस एरिया से भी आ रही है सप्लाई। बट वो उस पर काफ़ी क्वांटिटी में हमारी जो रिकवरीज हैं रिसेंटली हुई हैं इस सिचुएशन। जो अभी हथियार अभी जो आए हैं बरामद हुए हैं या फिर अभी जांच चल रही है किस तरह के हथियार रहेंगे ये? नहीं इसमें जैसे अभी AK-47 भी हमने कुछ जो है AK-47 रिकवर की थी .32 बोर के पिस्टल्स .30 बोर के पिस्टल्स
ये रिकवरीज भी हुई हैं। सो मेजॉरिटी हमारी ये हुई हैं रिकवरीज। एक आरपीजी भी रिकवर हुआ है इस साल में, 2 तो यूज हुए, 1 रिकवर हुआ इसके अलावा। देखो तो देसी कुतुबा रिवाल्वर फिर चाइना मेड फिर रशियन मेड अलग-अलग तो पास AK-47 आरपीजी सर लग रहा है जिਵੇਂ ਆਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ AK-47 और आरपीजी ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਂ MP ਦੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 0.3 ਬੋਰ 30 ਬੋਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਜੀ AK-47 ਵੀ ਆ, ਕੁਛ RPG ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ 3 RPG ਹੈ ਇਹ 2 ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, 1 ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦਾ ਚਲੋ ਆਈ ਰਹੇ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ MP ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ UP ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਡੇਸਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਾਠੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 120 ਵੈਪਨ ਇਕੱਠੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ 70 ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਸਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ, वो थोड़े जो ज़्यादा डेंजरस वेपन है एज कम्पेयर टू दिस। जितने अभी तक अपने टेरर मॉड्यूल पकड़े उनसे जब पूछताछ होती है कोई ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो चल रही है मोस्टली इंस्ट्रक्शनल जो वीडियोज हैं ना, जैसे ये RPG वाला जो केस है, इसमें यही फिगर हुआ था कि जो 2 अननोन, हमने उस दिन DGP साहब ने कहा था 2 अननोन लोग थे जिन्होंने जुवेनाइल्स को एक इंस्ट्रक्शनल वीडियो दिखाई, तो वो इंस्ट्रक्शनल वीडियो देख के फिर उन्होंने उसी तरह से एक्ट किया जिस तरह की वीडियो थी। तो उसमें हमने जो 2 अननोन लोग थे वो अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं वो लोग। उस पर जो हमारी पुलिस है वो पार्टीज डिस्पैच कर दी हमने, तो होपफुली जल्दी पकड़े जाएंगे। वो 2 लोग जो है मैं जस्ट नाम बताना चाहूँगा, एक तो हीरा सिंह है उसमें, एक कुलबीर सिंह है, ये चंबा एरिया के रहने वाले, चंबा पुलिस स्टेशन तरनतारन डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है ये चंबा। ये दोनों कौन से उसके साथ है, किसके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं ये अभी अरेस्ट होंगे, उसके बाद पता चलेगा। अभी ये अरेस्ट करना है इनको, बाकी है नहीं, पाकिस्तान के साथ या फिर जो विदेश नहीं ये जो देखो जो किंग पिन है इसका पूरा वो वही है सेम जो लंडा और सत्ता और जो गुरमीत जस्सर था और एक जो अजमीत है जो इसमें, तो और ये जो 2 अननोन है, देखो इसमें एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, सारे अननोन है एक दूसरे के। जो जुवेनाइल है वो गए, उन्होंने वेपन की इंस्ट्रक्शनल वीडियो देखी, उसके बाद एक्ट किया उन्होंने। तो अभी हमने जो हमारी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो चली है उसी से ही इनको आइडेंटिफाई किया हमने। यानी सर ये जो मेन है 2 जो आइडेंटिफाई किए इन्होंने ही सारा कुछ मतलब इन्होंने इंस्ट्रक्शनल जो वीडियो दिखाई उनको वीडियो दी। हाँ सर ये जुवेनाइल वाली जो बात है, जुवेनाइल ये एक हीरा सिंह है, एक कुलबीर सिंह है, दोनों चंबा विलेज है मरहाना ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। सर जुवेनाइल रुक करते हैं अगली बड़ी खबर दा। भारती जोड़ो यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ। 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ FIR ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। CBI ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ FIR ਹੈ। CBI ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। केजरीवाल क्या बोले हमें मालूम है कि हम राहुल जी के प्रोग्राम के अंदर इट इज़ एक्चुअली गॉट ए होल नेशन वर्किंग ऑन इट, the whole world is actually looking at it. Nowhere has ever, we have seen this thing what happened with Indira Gandhi's time, and this again we are seeing this at Rahul Gandhi's time. People are just joining you. Then we have to make arrangement for them to, so that's सर, क्योंकि दिल्ली में आप यात्रा का तैयारी कर रहे हैं, वहीं रामलीला मैदान में जो है
किसान आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों के लिए? I have no idea on these things. We are only concentrating on Rahul's meetings. और लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप कांग्रेस की कमेटी में शामिल हुए तब बीजेपी ने आप लोगों को तमाम छोड़िए, अब छोड़िए, ये पुरानी बातें हैं। ये तो सच्चाई क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, I don't know. ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। दिलवाई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, ये वही जगदीश टाइटलर है जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार में से बाहर का रास्ता दिखाया था जब नानावती कमीशन ने इनको इंडाइट किया था। और नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इन लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जगदीश टाइटलर के खिलाफ अभी भी CBI कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। उसके अंदर मेन विटनेस जो हैं उन्होंने अपनी गवाही दी है कोर्ट के, और उन्होंने अपनी गवाही में यह भी बताया है कि किस तरह जब उनके परिवार के लोगों को जिंदा जलाया गया और उस वक्त जगदीश टाइटलर वहाँ पर मौजूद थे और उनके इंस्ट्रक्शन पे ही ये सब कुछ हो रहा था पुल बंगश एरिया में, गुरुद्वारा पुल बंगश का। बहुत सारे इतने गवाह हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा क्या वक्त बदलाव आया है जो जब इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्टी मंत्री पद से हटाते हैं, रिज़ाइन लेते हैं 1984 के इस चक्कर में ही कि आपको इंडाइटेड है बाय नानावती कमीशन, और आज 2022 में जब उनको भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा हीरो बताया जा रहा है, इन दोनों सिचुएशनों में क्या अंतर आया ये तो कम से कम कांग्रेस सिखों को बताइए। केवल एक ही अंतर है कि आप हमसे नफरत करते थे, हैं और करते रहेंगे, यही एक कारण। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ CM ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਫੇਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ CM ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਕ ਭਦੌੜ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।